तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद, यानी अभी तक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस किए होंगे। अब फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चंस करते हैं, यानी अगर हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड से कर रहे हैं अगर, तो मैंने एक पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती हैं और फ्लक्चुएट करते हैं तो एंट्री क्या होती हैं। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चंस करके कि फ्लक्चुएट में एंट्री होती कैसे है ना। वैसे तो लगभग ये टॉपिक क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ। देखो नरेश सुकेश पार्टनर है और नरेश विड्रॉ कर चुके हैं 50,000 रुपये अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड ऑल्सो ₹1,00,000 बिसाइड द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन 20 हैं से लेकर जो अगले टॉपिक दे रखे हैं 28 तक, इनको बाद में करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बड़ा दिक्कत करेगा आपको कि अगेंस्ट ड्राइंग जो होती है अगेंस्ट कैपिटल, अगर हमने ड्राइंग कैपिटल से की है तो उसका मीन्स क्या है और अगर प्रॉफिट से की है तो उसका मीन्स क्या है। जब मैंने फॉर्मेट बनवाया था आपको फिक्स कैपिटल मेथड में, याद करो, तो उसमें एक बात लिखवाई होगी कि ड्राइंग दो तरह की होती है, या तो हमने अपनी कैपिटल से विड्रॉ करी होगी अमाउंट या हमने प्रॉफिट से अमाउंट विड्रॉ करी होगी। तो उस कंडीशंस में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हमारे पास ड्राइंग दो तरह की हैं और इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। तो बच्चों हम ड्राइंग कौन सी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस में सिर्फ ये दिया हो कि ड्राइंग्स, तो हम किसकी ड्राइंग माने। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हो कि प्रॉफिट से ड्राइंग है या कैपिटल से ड्राइंग है, ठीक है। प्योरली एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे ज़्यादा आसान समझ में आएगा। मिस्टर ए, निक एंड बी और सी, तीन पार्टनर हैं। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तीनों ने कैपिटल लगा दी 1,00,000 ईच, है ना। बिजनेस करा होगा 1 साल तक, प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया होगा, है ना। मान लो प्रॉफिट कितना आया 60,000, तीनों को बांट दिया होगा, 3 जगह बांट दिया होगा इस प्रॉफिट को, यानी 20,000 एक को दिया, 20,000 एक को दिया और 20,000 सी को दे दिया, ठीक है। तीनों को प्रॉफिट दे दिया। अब इसमें से किसी एक पार्टनर ने, मान लेते बी ने ₹20,000 विड्रॉ करे, है ना, विड्रॉ कर लिए। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है, विड्रॉ बाय ए, है ना। फिर मैं कह रहा हूं ₹20,000 विड्रॉन बाय बी आउट ऑफ कैपिटल, है ना। आउट ऑफ कैपिटल, क्या लिख दिया है, आउट ऑफ कैपिटल, है ना, ठीक है। तीसरी कंडीशंस, ₹20,000 विड्रॉन बाय सी, है ना, आउट ऑफ हिज प्रॉफिट, है ना, आउट ऑफ हिज कैपिटल एंड आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो इन तीन एग्जाम्पलों को, तीनों के हिस्से में 20-20 हज़ार प्रॉफिट आए,
पहले इसको देखो, 20,000 बी ने विड्रॉ करे, क्लियर बता रखा है कि कहाँ से निकाले, इस प्रॉफिट को नहीं लिया बी ने, यानी बी ने जो ये कैपिटल लगाई है इसमें से 20,000 निकाल लिए। तो एंड में हम क्या देखेंगे, उसकी कैपिटल 80,000 बचेगी और उसका प्रॉफिट बचेगा 20,000। ये बी की कंडीशन आ जाती है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो क्लियर समझ में आता है। सी को देखें, 20,000 विड्रॉ करे हैं लेकिन उसने अपने प्रॉफिट का पार्ट विड्रॉ करा है, यानी उसने अपनी कैपिटल को नहीं छेड़ी, उसने क्या निकाल लिया, 20,000 अपने प्रॉफिट के निकाल लिए, है ना। तो सी की कंडीशन समझ में आती है, यानी उसका 1 लाख तो सेफ है कैपिटल के, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी उसने अपना क्या निकाल लिया, प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। ये क्या था, इसकी कैपिटल बची और 20,000 प्रॉफिट के बचे, है ना। ठीक है बच्चों, अब ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है ना। ठीक है, एक मिनट, तो अब कंडीशंस हमारे पास आती हैं कि यहाँ क्लियरली बता दिया कि पार्टनर ने जो पैसे विड्रॉ करे हैं वो कहाँ से विड्रॉ करे हैं, कैपिटल की अमाउंट से, यानी इसने जो 1 लाख लगाए थे वहाँ से निकाल लिए, प्रॉफिट को नहीं छेड़ा उसने। दूसरे में क्लियर पता लग गया कि कहाँ से, प्रॉफिट से विड्रॉ करे हैं, कैपिटल नहीं छेड़ा। जो टेक्निकल पोजीशन है वो ये वाली है, यहाँ नहीं बता रखा कि उसने प्रॉफिट का पार्ट निकाला है या कैपिटल का पार्ट निकाला है। तो बच्चों अगर कुछ ना दिया हो, इसके लिए नोट लिख लें, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, लिखो ध्यान से, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, है ना, रिगार्डिंग ड्राइंग, है ना, वेदर अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट ड्राइंग, अगेंस्ट कैपिटल, सॉरी, है ना, कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया इसकी तरह कि वो प्रॉफिट से निकाले हैं या कैपिटल से निकाले हैं, क्या अज्यूम करेंगे, देन अज्यूम टू बी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, कहाँ से, सॉरी कैपिटल नहीं, प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कहाँ से निकाले हैं, प्रॉफिट से निकाले हैं। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस टॉपिक को, ये जो मैंने समझाया है, अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, और अगर कुछ ना दिया हो तो क्या मान लेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका अलग नोट बनाकर चलो, जब मैं तुम्हें अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कराऊंगा, वहां के लिए इस नोट को बना लो, है ना। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये समझाना था कि 2 तरह की ड्राइंग होती है, एक प्रॉफिट की, एक कैपिटल वाली, है ना। इसका बाकी काम कहाँ पर होगा, अगले क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, है ना बच्चों। तो इसे नोट कर लो, उस टॉपिक के लिए काम आएगा ज़्यादा। तो इसके बाद चलो, ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज़ यहाँ पर भी होना है, थोड़ा सा मेंटली सोचना है कि ये होगा क्या, है ना। अब एक बच्चों कॉन्सेप्ट आता है, देखो जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है कि नरेश और सुकेश 2 पार्टनर हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों की कैपिटल कितनी होती है, विद कैपिटल 3 लाख, यानी 2 पार्टनर थे, मिस्टर एन एंड मिस्टर एस, दोनों की कैपिटल थी 3-3 लाख, है ना।
3-3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। कब है इनकी कैपिटल? दोनों की कैपिटल इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन में हेडिंग देखो क्या दे रखी है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच एट ऑन 31 मार्च 2018। तो इस डेट को कैपिटल है या इस डेट को कैपिटल है? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनकी जो कैपिटल दी है वो 31 मार्च की दी हुई है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था डीके गोयल का, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, है ना, यही क्वेश्चन का टॉपिक है वो, है ना। तो नोट लिखें इस क्वेश्चन के लिए करने से पहले। नोट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज calculated on opening capital, ठीक है। यानी जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, किस पर? कैपिटल पर, तो हम इस कैपिटल पर नहीं करेंगे, हमें ये कैपिटल देखनी है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल कितनी थी बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी कैपिटल। तो ये देखो कि नरेश ने अपनी कैपिटल से कुछ पैसे निकाले, लिख रहा है ना कि भाई नरेश विड्रॉ ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल, है ना, 1 अक्टूबर को, यानी मिड ऑफ द ईयर 1/10/2017 को, यानी ये खत्म कब होती है यार? 31 मार्च 2018 को। शुरू कब होती है? 1/4/2017 को। यानी इस डेट को नरेश ने विड्रॉ कर लिए 50,000, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, एंड ऑल्सो 1 लाख बिसाइड द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये कौन है भाई? 1 लाख और निकाल लिए। कब निकाले? किसने निकाले? नरेश ने निकाले दोनों। तो 2 ड्राइंग करी नरेश ने, एक तो 50,000 ड्राइंग करे और एक ड्राइंग करी 1 लाख रुपए की। ये किसकी ड्राइंग दे रखी है? नरेश की ड्राइंग दे रखी है ये बच्चों, 50,000 और 1 लाख, ठीक है। इसकी तो डेट दे दी इन्होंने, ये रही। क्या इसकी डेट भी यही है? क्वेश्चन की लाइन को दोबारा रीड करो, है ना। नरेश हैज विड्रॉ ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी 50,000 की डेट 1 अक्टूबर 2017 है। ऑल्सो 1 लाख बिसाइड द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, 1 लाख और निकाले। वो भी कहां से निकाले हैं? वो भी कैपिटल से ही निकाले हैं, अगेंस्ट कैपिटल हैं, ये भी अगेंस्ट कैपिटल, ये भी अगेंस्ट कैपिटल। तो इसकी तो डेट स्पेसिफाइड की है, इसकी नहीं की, है ना। नोट नंबर 2, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग if date of drawing is not given, है ना, then assume beginning of year, अगर डेट ना दी हो तो हम क्या मान लेंगे? जैसे ईयर के शुरू में निकाले हों उसने, ठीक है बच्चों। एक नोट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में,
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने पर निकालना है ना। इसके ब्रैकेट में ये और लिख लो, पीरियोडिकल बेसिस। ठीक है, इसका मीन्स भी समझाऊंगा कि पीरियोडिकल बेसिस होता क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। ठीक है, पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अगर क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल क्या है। ठीक है, पीरियोडिकल का मीन्स समझेंगे अभी। फिर उसके बाद अगर ड्राइंग की डेट ना दी हो तो हम क्या मान लें, ओपनिंग डेट दी हुई है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो नोट था वो दो तरह की ड्राइंग थी, मैंने बताया, एक प्रॉफिट की ड्राइंग और एक कैपिटल की ड्राइंग, है ना। तो अब इसका इफेक्ट देखो, कर लो नोट इसे जल्दी से, है ना। चलो ये देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें नरेश की निकालना है। नरेश से सुन लें क्या कह रहा है ना। नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। एक्चुअल में नरेश की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कितनी है, 3 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, ठीक है, ये लो। अब जब उसने 50,000 ये विड्रॉ कर लिए और 1 लाख ये विड्रॉ करे तो उसकी कैपिटल ओपनिंग में कितनी होगी, ये तो एंड में दे रखी है। यानी उसने विड्रॉ कर लिए, एक काम करो, ऐसे करो, वर्किंग नोट बना लो पहले इसका, है ना बच्चों। वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़कर करो ओपनिंग कैपिटल। पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लें। तो इनका हम कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, मेथड क्वेश्चंस में दिया होगा, देखो नहीं बता रखा तो हम फ्लैक्चुएट कर लेंगे। अगर कुछ ना करा हो तो फ्लैक्चुएट कहेंगे, क्वेश्चंस में अगर कुछ ना कहे तो हम फ्लैक्चुएट मेथड फॉलो करेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए। लेकिन अगर स्पेसिफाइड कर दे कि फिक्स कैपिटल ही फॉलो करना है तो फिक्स कैपिटल ही हो जाएगा। यानी हमें जो कैपिटल चाहिए बच्चों, ये नरेश सुकेश, नरेश एंड सुकेश, वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फाइंड करने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितनी। प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए अर्न करे हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, पहले लिखा हुआ है कि विच इज नॉट येट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, यानी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो यानी इसके अकाउंट में नहीं आया होगा। हमें कैपिटल कौन सी दे रखी है, ये वाली 3 लाख और 3 लाख, दोनों की कैपिटल ये हो गई, है ना। नरेश ने विड्रॉ करे तो ड्राइंग इधर आती है, यानी 1 की तो डेट दी हुई है, कब विड्रॉ करे थे बच्चों, 1/10/2017 को, है ना। ये आ गया, लो कितना आ गया, ये 50,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ये मैंने एक कॉन्सेप्ट गलत लिखा दिया भाई। अभी जो नोट लिखवाए थे, नोट नंबर 2 था, फर्स्ट था कि अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं की हो, दी हो, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मानेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा था, क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर बोला था शायद, है ना। तो हम उसको दोबारा से रेटिफाई कर लें बच्चों कि हम क्या मानेंगे। सही करो बच्चों नोट को जरा, कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट स्पेसिफाइड नहीं की हो तो हम एंड ऑफ द ईयर मानेंगे। ठीक है बच्चों, एंड ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे।
तो क्या करें हम, इस 1 लाख को, हाँ ये वाला, ये बिगिनिंग करा था ना, इसको हम यहाँ कर देते हैं। यानी अगर स्पेसिफाइड ना की हो तो हम कौन सी एज्यूम करेंगे, एंड ऑफ द ईयर। ठीक कर लो इसे, गलती हो गई मेरे से, है ना। तो ये वाली विड्रॉइंग कब करी होगी इसने, यहां पर। ठीक है बच्चों, तो ये विड्रॉ इसने 31 मार्च को की होगी। अब मुझे बताओ इसकी ओपनिंग कैपिटल जब हम निकालते, प्रॉफिट तो आएगा नहीं, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो हमें ये वाली कैपिटल चाहिए थी। तो कितनी कैपिटल होगी इसकी, इसकी कैपिटल 4.5 लाख रुपए होगी बच्चों, है ना। तभी तो 3 बची होगी, 4.5 में से 50,000, 1 लाख माइनस करके जब भी तो 3 लाख बची होगी। ऐसे ही इसने कितने विड्रॉ करे दूसरे पार्टनर ने बच्चों, दूसरे पार्टनर ने सुकेश ऑल्सो हैज ड्रॉइंग, कितनी ड्रॉइंग करी है, 1 लाख रुपए। तो चाहे अभी देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम तो फ्लैक्चुएट मेथड फॉलो कर रहे हैं। सुकेश ने विड्रॉ करे, ये लो टू बैंक, इसकी भी डेट ना दी हो तो इसकी डेट क्या मानेंगे, यही मान ली जाएगी, एंड ऑफ द ईयर। ये लो 1 लाख इसने विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो इनका जो ओपनिंग कैपिटल आएगी वो कितनी आती है, 4 लाख। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये वर्किंग नोट कैलकुलेट करा सिर्फ किस लिए, हमें ये ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उनकी ड्राइंग को उनकी ड्राइंग की पोजीशंस में रख देते। देखो इस ड्राइंग को देखो, सुकेश वाली ड्राइंग को, सुकेश वाली ड्राइंग के बारे में नहीं बताया कि वो कैपिटल की ड्राइंग है या प्रॉफिट की ड्राइंग है, तो कौन सी है। अब जब ये फ्लक्चुएटेड बना रहे हैं, फ्लक्चुएटेड मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे प्रॉफिट की हो या कैपिटल की हो, दोनों आनी तो इसी अकाउंट में ही है। तो मैंने इसलिए इसको इधर ही रखा है। ये कैपिटल की ड्राइंग थी, ये दोनों ड्राइंग कैपिटल की थी, तो हमने इनका ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, है ना। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो बच्चों मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको फोकस करो इधर थोड़ा सा, इधर चलो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले हम नरेश का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने पहले नोट में लिखवाया था कि पीरियोडिकल बेसिस मींस क्या है, हमें यह देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैपिटल पर चार्ज करेंगे, कौन से कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर, तो इस कैपिटल को ये देखो क्या ये पूरी ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुई है इसमें। देखो जब नरेश की कैपिटल थी शुरू में 4.5 लाख, है ना बच्चों, फिर कब चेंज हुई उसकी कैपिटल, 50,000 विड्रॉ कर लिए उसने यहां पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर उसने एंड में जाकर इस डेट को विड्रॉ करे। तो ये देखो जब 50,000 उसने बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकाले और एंड में लास्ट वाली डेट को निकाले होंगे 1 लाख, तो पीरियोडिकल का मीन्स क्या है कि उसकी कैपिटल कितने दिन तक रही, 4.5 लाख रुपए की कैपिटल कितने दिन तक रही होगी, 1 अक्टूबर तक। जब उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए होंगे तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई होगी, 4 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी साल बाकी जो 6 महीने बचे, यानी 6 महीने तक कैपिटल रही उसकी 4.5 लाख, फिर 6 महीने तक कितनी रही, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख तो लास्ट में जाकर निकाले हैं एंड ऑफ द ईयर, तो पूरी साल तो इतनी रही होगी, फिर यहां से तो ज्यादा चेंज ही ना हुई, इस चेंज का कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4.5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6/12, यानी 4.5 लाख पर अलग लगा दो, कितने परसेंट है इंटरेस्ट रेट, 10%, है ना। और जब उसकी 4 लाख रही होगी तो 4 लाख पर अलग कैलकुलेट कर दो, 6 महीने का ये लगा दिया, कितना आ गया बच्चों,
जीरो जाती है ये वाली, है ना, फिर इस जीरो से ये, और ये हो गया 245, 45,000, ठीक है। इसका कितना हो गया 20,000। पॉज करना जरा। हाँ, तो बच्चों नरेश की कैपिटल कितनी आ गई 42,500। ऐसे ही जब हम सुकेश की निकालेंगे तो सुकेश की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, और सुकेश ने विड्रॉ जो करे हैं वो कितने करे हैं 1 लाख, तो वो उसने एंड ऑफ द ईयर किए हैं, क्योंकि उसकी डेट नहीं दी हो तो क्या अज्यूम करेंगे हम, एंड ऑफ द ईयर। और दूसरी बात, उसकी जो ड्राइंग है वो प्रॉफिट की ड्राइंग है ना। तो एक और नोट कर लो, इन केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इन केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इन केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की डेट क्या होगी। जैसे ये 1 लाख रुपए दिए हैं, मैंने कहा कि अगर ये कैपिटल होता और इसकी डेट ना दी होती तो हम एज्यूम कर लेते कि ये होती है 31 मार्च। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और उसकी डेट ना दी हो, वो भी एंड ऑफ द ईयर ही होती है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की हो या कैपिटल की हो, एंड ऑफ द ईयर ही है बच्चों। अब इसने जो कैपिटल है 4 लाख, क्या ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुई? उसकी जो ड्राइंग करी थी उसने 1 लाख रुपए, वो एंड में विड्रॉ करे थे बच्चों, तो ड्यूरिंग द ईयर तो सेम ही रही है उसकी कैपिटल। अरे फोकस सही आ रहा है इधर, है ना। तो उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर। तो पीरियोडिकल बेसिस जो मैंने इंटरेस्ट लिखवाया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द पीरियोडिकल बेसिस, तो बच्चों पीरियड में उसकी पूरी साल 4 लाख रही, इसकी चेंज हुई 4.5 लाख 6 महीने तक रही, फिर 50,000 माइनस हो गई, है ना, माइनस हुई ना विड्रॉ करके, फिर 4 लाख रह गई। तो मैंने जैसे जैसे कैपिटल चेंज हुई है उस हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये क्या है, पीरियोडिकल बेसिस। ऐसे ही मैं इसका कर देता हूँ। तो सुकेश की तो कोई चेंजेस हुई नहीं है, तो इस पर पूरी साल का इंटरेस्ट लग जाएगा बच्चों, इस पर कोई वो नहीं लगना। हाँ, कितना हो गया 40,000, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नोट कर लो इसे, है ना, नोट कर लो बेटा, पॉज करके वीडियो को अपनी को, है ना। अब मैं इसको ये बताता हूं, इसको नोट कर लो, ये कितनी आई है 42,500, इसकी 40,000, है ना। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने तो ये सिर्फ वर्किंग नोट बनाया, इसकी ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद स्टेप फॉलो जो करने हैं हमें क्वेश्चंस में, वो ये देखने के हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं कि अच्छा क्लोजिंग दी हुई है तो हमें ओपनिंग फाइंड करनी है। ओपनिंग फाइंड करने के लिए हमें ये वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है बच्चों। वर्किंग नोट बनाते ही हमें ओपनिंग कैपिटल आ गई, फिर हमने ये कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्नल एंट्री करके दिखा दो। तो जर्नल एंट्री क्या होंगी बच्चों, किस चीज की जर्नल एंट्री पूछ रहा है, जर्नल एंट्री पूछ रहा है, प्रॉफिट की भी जर्नल एंट्री पूछ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना हो गया टोटल P&L एप्रोप्रिएशन, एक का 42,500, एक का 40,000, तो 82,000 यानी 82,502 नरेश कैपिटल अकाउंट लिखूं या करंट अकाउंट लिखूं। भाई फ्लक्चुएटेड मेथड है तो करंट अकाउंट होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों। कितना था नरेश का 42,500, और ऐसे ही सुकेश का लिख देना, सुकेश करंट अकाउंट, है ना, शॉर्ट में लिख दिया। इसका कितना था 40,000, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की भी एंट्री पूछ रहा है तो पहले इसकी नरेशन लिख दें, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में हुआ इस बार,
ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, टोटल प्रॉफिट कितना था बच्चों, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में से 82,500 हमने दे दिए, तो बाकी कितना बचा, बाकी जो हमें बांटना है 2 लाख में से बाकी रिमेनिंग निकालो कितना हुआ, है ना। चलो मैं इससे निकाल लेता हूँ। इनकी कैपिटल तो दे नहीं रखी, ओ सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ कह भी नहीं रहा क्वेश्चन में, है ना। द नरेश सुकेश और पार्टनर विद कैपिटल इतनी इतनी इतनी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, है ना। तो ये देखो 2 लाख में से हमने कितना दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल इतना तो दे दिया, बाकी जो बचेगा उसे हम प्रॉफिट बांट देंगे। बाकी कितना बचा, 117500 बचता है, उसको हम कैसे बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। यानी 58750 तो हम नरेश को दे देंगे, 58750 हम इसको दे देंगे। तो इसकी भी एंट्री क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट और टू सुकेश कैपिटल अकाउंट दे दो। ठीक है बच्चों, ये देखो 2 एंट्री पूछी है बस क्वेश्चंस में। एग्जाम में हमें सिर्फ इन 2 एंट्री पर मार्क्स देने हैं, लेकिन इन 2 एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वर्किंग नोट बनाना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, रुक जाए। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ही है ये कंप्लीट। अब मैं इस क्वेश्चंस को एक और तरीके से कर लेता हूं, है ना। क्या कहता कि अगर हम इसमें अकाउंट फॉलो कर रहे होते फिक्स कैपिटल बेसिस तो क्या करते बच्चों, है ना। तो अब करते हैं इसको, आना चाहिए बिल्कुल, हो गया। तो अब ये देखो कि मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये कहता कि फ्लक्चुएट मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करना है तो क्या चेंजेस आते। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते, हमें क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है बच्चों, हमें क्या फाइंड करनी है, ओपनिंग कैपिटल। ये लो, पहले क्लोजिंग दी है तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। ठीक है, ड्राइंग किसकी दे रखी थी, सुकेश की ड्राइंग, यानी सुकेश ने एक ड्रॉ करी थी 1/10/2017 को, है ना, कितनी 50,000। और दूसरी विड्रॉइंग करी थी उसने प्रॉफिट से, है ना, दोनों सॉरी कैपिटल से, तो कैपिटल अकाउंट में आएगी ये वाली ड्राइंग। दूसरी ड्राइंग कब करी थी, डेट नहीं दी हुई तो हमने मान ली कि 31 मार्च को, है ना। ये लो, ये उसने विड्रॉ कर लिया, नरेश ने, सॉरी सुकेश ने नहीं, नरेश की है ये, है ना। तो नरेश की ड्राइंग से तो ये आ गया क्लियर निकल कर, इसकी 4.5 आ गई निकल कर ओपनिंग कैपिटल, है ना। अब इस सुकेश की ड्राइंग को देखो, सुकेश ने जो 1 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं उसके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि वो कैपिटल से है, तो फिर हम क्या एज्यूम कर लें, प्रॉफिट की है। और अगर ड्राइंग प्रॉफिट की होती है तो जब हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट की ड्राइंग कहां आती है, कहां आती है बच्चों, प्रॉफिट वाली ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में, है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है ना। तो उसने जो ड्राइंग करे होंगे वो कहां है कि यहां पर 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब उसकी तो कैपिटल चेंज ही ना हुई, उसकी तो कैपिटल 3 ही लाख होगी। ध्यान करो इस कॉन्सेप्ट को कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैपिटल कैन बी चेंज ओनली इफ प्रॉफिट इंट्रोड्यूस और विड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। 2 ही कंडीशन में कैपिटल चेंज होगी, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो या कैपिटल विड्रॉ करी हो। तो इसने तो विड्रॉ कैपिटल करी ही नहीं है, इसने तो प्रॉफिट विड्रॉ करा है। क्यों, क्योंकि इसने इसकी विड्रॉइंग के बारे में बता नहीं रखा कि क्या है ड्राइंग, है ना। तो ड्राइंग क्या है, हमने अज्यूम कर लिया प्रॉफिट है,
अज्यूम प्रॉफिट करा जाता है, तो इसकी कैपिटल तो सेम है। अब क्या करें, अब बच्चों इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका, भाई इसका तो सेम ही आना, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि इसकी दोनों ड्राइंग यही थी। तो मैं अगर इधर को फोकस कर लो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बच्चों, पीरियोडिकल बेसिस कैलकुलेट होती है हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नरेश की कितनी आती है, सेम आएगी क्योंकि नरेश की तो सेम ही है, यानी मैं ऐसे ही लिख दूं 22,500। लेकिन सुकेश की कितनी आएगी बच्चों, सुकेश की तो कैपिटल ही चेंज ना हुई, तो 3 लाख पर कैलकुलेट होगा। कितना हो गया, 30,000 है ना। टोटल कितना कैलकुलेट हुआ, सॉरी 22,500 नहीं था, ये 42,500 था, है ना। तो ये हो गया 72,500। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, नहीं कैपिटल अकाउंट नहीं, इस बार नरेश करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि मेथड कौन सा है, ये फ्लक्चुएट वाला, फिक्स वाला सॉरी, है ना। तो नरेश करंट अकाउंट लिखेंगे अब इस बार हम, कितना था, टू सुकेश करंट अकाउंट। डिफरेंस दिखाई दे गया क्लियर कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की अकाउंटिंग में डिफरेंस कितना है और फ्लक्चुएट में कितना है ना। प्रॉफिट की एंट्री करके दिखाना मुझे इसकी, है ना, ठीक है। सभी बच्चे मुझे वीडियो में सेंड करके भेजना ग्रुप्स में कि इसकी प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चंस को बार बार समझना, पहले फिक्स में फ्लक्चुएटेड में देखना कि क्या हुआ, फिर इसमें देखना क्या हुआ, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या थे हमारे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी, दूसरा ड्राइंग दी हुई है, कौन सी ड्राइंग है, प्रॉफिट की है या कैपिटल की है। अगर प्रॉफिट की है तो उनकी डेट क्या दी हुई है, और अगर डेट ना दी है तो हम एंड ऑफ द ईयर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की ड्राइंग है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में यहां आती है, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो दोनों एक ही अकाउंट में आ जाती हैं। इस क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में, ठीक है बच्चों। पॉज करना अभी खाली। देखो बच्चों, कुछ चार्ट बनवा रहा हूं, उससे कंप्लीट करना, मतलब उसको देखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ड्राइंग लिख लेते हैं, ड्राइंग है ना। ड्राइंग्स जो होंगी या तो अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी, है ना, या अगेंस्ट कैपिटल होंगी, है ना। और अगर ड्राइंग्स के बारे में क्लियर बता रखा होगा क्वेश्चंस में कि वो प्रॉफिट की ड्राइंग है, क्लियर बता रखा होगा वो कैपिटल की ड्राइंग है ना। अगर नहीं बताया हो, इफ नॉट स्पेसिफाइड, क्या एज्यूम कर लेंगे हम, कहां से एज्यूम करेंगे बच्चों, अगर कुछ ना दिया हो तो अज्यूम टू बी अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अगर कुछ ना बताया हो, है ना, तो यहां से कर लेंगे,
ठीक है। अब ये देखो कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इसको ठीक है बच्चों। तो मैंने ये देखो फिलहाल तो नोट्स बना दिए हैं, इनको कॉपी कर लेना कि ड्राइंग जो होगी वो या तो अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या अगेंस्ट कैपिटल होगी। अगर नहीं दिया हो तो हम प्रॉफिट मान लेंगे, ठीक है। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो तो हम क्या मान लेंगे, गिवन इन द क्वेश्चंस, देन एंड ऑफ द ईयर अज्यूम क्या कर लेंगे, एंड ऑफ द ईयर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कि अगर ड्राइंग की डेट ना दी हो तो हम एंड ऑफ द ईयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीरियोडिकल बेसिस है, तो पीरियोडिकल बेसिस का मतलब क्या है कि अगर इट मीन्स दैट इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर चेंज, अगर उसकी चेंज होती है कोई कैपिटल तो हम उसी चेंज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चंस के, जिसके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस कवर करेंगे बच्चों, है ना। क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने हैं, क्वेश्चन आपको कर रहे हैं 20, 21, 22 मैंने करा दिया, 23, ये 3 क्वेश्चन ये होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यानी क्वेश्चन नंबर 35 से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ध्यान से कॉपी कर लेना इनके नोट, अगर एक आध नोट रह गया हो मुझसे बनवाने के लिए तो वो मैं आगे जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब याद आ जाएंगे, बता दूंगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से मैं उनको कवर करा दूंगा। क्वेश्चन ध्यान रखना 35 से जो टॉपिक दिया हुआ है वो भी इसी बेस पर ही होंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करनी है। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के 20, 21, 23 में तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, और इन क्वेश्चंस में क्या करना होगा, सिर्फ कैलकुलेट करके बताना है। यानी अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया था आपको, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली उसकी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, फिर उसके बाद जनरल एंट्री करी।
लेकिन ये जो 35 से जो क्वेश्चंस हैं इसमें जनरल एंट्री नहीं करनी, यानी जनरल एंट्री से पहले पहले जो कॉन्सेप्ट है बस वहां तक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करने ध्यान से, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल पर, इसलिए ध्यान से कैलकुलेट करना बच्चों, ठीक है।